बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? पैसे चाहिए होते हैं, फाइनेंस चाहिए होता है। तो यहाँ पे वो पैसे आते कहाँ से हैं? एक सिंगल या फिर इंडिविजुअल पर्सन सारा पैसा नहीं लगा सकता बिजनेस के अंदर, क्योंकि वो उसके बाकी के भी खर्चे होते हैं। तो ऐसे में अलग अलग सोर्सेज से वो पैसा क्या करता है, इकट्ठा करता है, कैपिटल बनाता है, उसके बाद वो बिजनेस कंडक्ट करता है। ठीक है, तो पहले है हमारे पास मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस रिफर्स टू मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़। जो भी यहाँ पैसा हमारे को लगता है बिजनेस कंडक्ट करने में या बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने में, उसको क्या कहते हैं हम? बिजनेस फाइनेंस। नाउ सच एज परचेजिंग एसेट्स, रॉ मटेरियल, पेइंग सैलरीज, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए हमारे को क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसकी। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पीरियड के बेस पे, यानी कितने समय के लिए हमें चाहिए होता है, उसके बेस पे डिवाइड किया है। तो यहाँ पे है लॉन्ग टर्म सोर्स, मीडियम टर्म सोर्स, देन शॉर्ट टर्म सोर्स। और अगर हम ओनरशिप की बेस पे बात करें तो यहाँ पे ओनर्स फंड और बोरोड फंड, यानी कि जो ओनर्स हैं उनका खुद का पैसा, या फिर बोरोड फंड यानी कि जो उन्होंने पैसा लिया हुआ है उससे जो वो बिजनेस में एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम करेंगे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। रिक्वायर्ड फॉर मोर देन 5 ईयर्स। यहाँ पे जो पैसा है, जब हमें 5 साल से ज़्यादा के लिए चाहिए होता है तो उसको क्या कहते हैं हम? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे इस हमें हमारे पास इसमें आता है इक्विटी शेयर। सबसे पहले इक्विटी शेयर की अगर हम बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि जिन लोगों ने इक्विटी शेयर्स लिए हैं वो एक्चुअल में क्या है? उसके कंपनी के ओनर हैं। नाउ फीचर्स देख लेते हैं इसके। परमानेंट कैपिटल होती है ये, वोटिंग राइट्स मिलते हैं इसमें, डिसीजन मेकिंग में आपका एक, हर पर्सन का एक वोट होगा। ठीक है, आपने शेयर्स चाहे जितनी भी क्वांटिटी में ले रखे हो पर आपका वोटिंग राइट जो है वो एक ही होगा। देन डिविडेंड डिपेंड ऑन प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट आएगा उसके हिसाब से डिविडेंड दिया जाता है। देन हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न। एक तो रिस्क ज़्यादा होता है और साथ ही साथ जो रिटर्न है वो भी ज़्यादा होता है। मेरिट्स की अगर हम बात करें, नो फिक्स्ड बर्डन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का कोई फिक्स्ड बर्डन नहीं है। देन परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। यहाँ पे जो ये सोर्स ऑफ कैपिटल है ये क्या है? परमानेंट है, ऐसा नहीं है हमारे को रीपे करना है। ठीक है, देन है हमारे पास एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी एक तरीके का एनकरेजमेंट मिलता है। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? इक्विटी शेयर परचेज करके एंटरप्रेन्योरशिप की जो नॉलेज है उसको ले सकते हैं। देन है हमारे पास नो चार्ज ऑन एसेट्स। तो एसेट्स पे कोई चार्ज नहीं होता ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसकी लिमिटेशन। अब इसके मेरिट्स हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी होंगे। तो वो डीमेरिट्स क्या हैं? सबसे पहले है डिसोल्यूशन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे जो कंट्रोल है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ पे वोटिंग राइट्स बढ़ गए। जो एक ओनरशिप हो सकती थी सिंगल पर्सन की, वो कितने लोगों में होगी? जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सब में होगी। ठीक है, देन है डिविडेंड नॉट अश्योर्ड। जो डिविडेंड की अमाउंट है वो अश्योर्ड नहीं होती कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको डिविडेंड मिलेगा, पर अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग टू इशू। यहाँ पे इसको इशू करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर रहता है और कॉस्टली पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग पड़ता है। नेक्स्ट है मार्केट फ्लक्चुएशन अफेक्ट वैल्यू। तो जो यहाँ पे शेयर की वैल्यू है इक्विटी शेयर की, वो क्या होती है? फ्लक्चुएट होती रहती है मार्केट शेयर के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आते हैं वैसे वैसे आपके शेयर की वैल्यू में भी चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनको क्या मिलती है? एक प्रेफरेंस मिलती है। किसके ऊपर मिलती है? इक्विटी शेयर के ऊपर। यानी जो इक्विटी शेयर्स होल्डर हैं उनके ऊपर इनको प्रेफरेंस दी जाती है। किस चीज़ की? पेमेंट ऑफ डिविडेंड की। यानी कि पहले इनको डिविडेंड पे किया जाएगा, फिर इक्विटी शेयर्स वालों को। रिपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। यानी जब कंपनी बंद हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, उस टाइम कैपिटल की जो रिपेमेंट है उसमें पहले पेमेंट इनको की जाएगी, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास
क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, इसमें क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है वो मिलता है, किस में मिलता है, क्यूमुलेटिव में मिलता है, पर नॉन क्यूमुलेटिव में नहीं मिलता। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। जो पार्टिसिपेटिंग है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस एक्टिविटी में, इसलिए क्या होता है, उनको सरप्लस प्रॉफिट मिलता है, और नॉन पार्टिसिपेटिंग को सरप्लस प्रॉफिट नहीं मिलता। देन है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स में जो कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे इनमें नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारे पास मेरिट्स। मेरिट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनका डिविडेंड क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड डिविडेंड। नो वोटिंग राइट, कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता, इसलिए लेस इंटरफेरेंस रहती है। यूजफुल ड्यूरिंग एक्सपेंशन, इसको कब इशू किया जाता है, जब हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना है, उस केस में इसको इशू किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे लिए लिमिटेशन। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिक्स्ड फाइनेंशियल बर्डन है, क्योंकि हमें पता है कितने हमारे को पैसे रीपे करने हैं। देन नो कंट्रोल टू शेयर होल्डर, इन शेयर होल्डर के पास कोई कंट्रोल नहीं जाता। कॉस्टलियर देन डिबेंचर, डिबेंचर से ये महंगे पड़ते हैं, इसका रेट जो होता है वो हाई होता है डिबेंचर से। नेक्स्ट है हमारे पास डिबेंचर्स। डिबेंचर की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का लोन है जो कंपनी लेती है, किससे लेती है, जनरल पब्लिक से, डिबेंचर इशू करके। डिबेंचर आर लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ लोन टेकन बाय कंपनी, कंपनी क्या ले रही है, लोन ले रही है, और उसके बदले क्या दे रही है, उनको इंटरेस्ट दे रही है डिबेंचर होल्डर को। फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, यानी जो इंटरेस्ट है उसका रेट क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। देन है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, तो इसमें से कुछ जो डिबेंचर होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं और कुछ अनसिक्योर्ड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नो वोटिंग राइट, तो यहाँ पे वोटिंग राइट नहीं मिलते। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स। टाइप्स की अगर हम बात करें तो कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। देन है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड किससे होते हैं, कोलेट्रल सिक्योरिटी से, यानी कि कोलेट्रल सिक्योरिटी के बदले में वो डिबेंचर इशू जो पैसे हैं वो लिए जाते हैं। देन है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल, यानी रिपेमेंट किनकी की जाती है, कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो रिडीम करने होते हैं, जिनकी रीपेमेंट करनी होती है उसको कहते हैं रिडीमेबल, और जिनकी रीपेमेंट नहीं करनी होती उसको कहते हैं इरिडीमेबल। नेक्स्ट है हमारे पास मेरिट्स। मेरिट्स में देखें तो लेस कॉस्टली देन शेयर्स, शेयर्स से कम महंगे पड़ते हैं। नो डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं जाता है इनके पास। देन इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशन, फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट। यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, फिक्स्ड है। क्रिएट्स चार्ज ऑन एसेट्स, एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करती है, क्योंकि कोलेट्रल सिक्योरिटी दी जाती है। रिस्क ड्यूरिंग लो प्रॉफिट, तो यहाँ पे जो लो प्रॉफिट है उस टाइम में क्या हो जाता है, रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि इनको तो पेमेंट करनी ही करनी है हमने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग की अगर हम बात करें, जो भी हमारा प्रॉफिट आया है उसमें से हम एक पोर्शन निकाल देते हैं ताकि हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर सकें, तो उसको कहते हैं हम इन रिटेन्ड अर्निंग। अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट केप्ट बैक इन द बिजनेस इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एज डिविडेंड, उसको हमने डिविडेंड की तरह बांटा नहीं, बल्कि बिजनेस के अंदर कैपिटल की तरह लगा दिया, ठीक। नाउ मेरिट्स हैं इसके, नो कॉस्ट इन्वॉल्व, कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। नो डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं देना पड़ा किसी को एक्स्ट्रा। इम्प्रूव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। देन अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी, यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड अवेलेबिलिटी रहती है, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे अपनी जो प्रॉफिट है उसी को लगाया है, ठीक है। प्रॉफिट बार बार नहीं आता, इतना ज़्यादा मतलब नहीं आता कि हर बारी बिजनेस में लगाया जाए, क्योंकि डिविडेंड भी बांटना होता है। देन है शेयर होल्डर्स मे बी डिससेटिस्फाइड, तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं, क्योंकि हमें तो डिविडेंड मिला नहीं, तो डिविडेंड नहीं मिला तो सेटिस्फेक्शन कैसे आएगी, वेल्थ नहीं बढ़ी। पॉसिबल मिसयूज ऑफ फंड, तो यहाँ फंड का मिसयूज भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मीडियम सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ये हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू।